दोनों जो धनबल और बाहुबल लेके घूम रहा है वो में एक को न जीतेगा, उसकी गारंटी है कि वो जीतेगा। मैं गारंटी लेता हूं, इस देश में 90% बिहार में जाति जनगणना हुआ है, 90% बहुजन है, जिसको 90% वोट देगा वही जीतेगा। न पैसा न पावर। पासवान भाई साहब, सामान फेंकवा दिया गया था रोड पर, शरद यादव का सामान फेंकवा दिया गया रोड पर। आज जो मैडम को टिकट दिए हैं वही घर तोड़ दिए। जुबान पर जातिवाद है, उसको संसद भेजना चाहिए। इस बार विरोध होगा वैशाली में और भयानक विरोध होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ओबीसी विरोध कर रहा है, आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए और बात। जय 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 भीम। आज हमारे बहुजनों के से जिले अजीज बड़े भाई सब कुमार सिंह का आगमन नैयार पंचायत में हुआ। इसके लिए भाई को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई। आज बहुत ही खुशी के साथ हमें ये महसूस हो रहा है कि जय भीम, जय मूल निवासी। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। कल रात बहुत भयानक एक्सीडेंट भी हुआ गोरखपुर में। ये फोन दे दीजिए मेरा। जी जी सर। भयानक एक्सीडेंट भी हुआ, तो सोचिए पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद आपकी दुर्दशा होती है। लेकिन यहाँ आना था, ज़रूर आना था, और अब मैं आप ही लोग के साथ रहूँगा। हाँ हाँ ठीक। तो ये है, और आज बाबा साहब की जयंती है, तो कोई राजनीतिक बात नहीं, आज सिर्फ बाबा साहब के बारे में बात होगी। है तो कई जगह जाना है, यहाँ से वैशाली भी मैंने सोचा आज बाबा साहब की जयंती के जो भी कार्यक्रम है तो लगातार चलेंगे, उनको एड्रेस किया जाए। तो जो साथी लोग यहाँ हैं और जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं आज देख रहा हूँ, मैं कुशीनगर से आ रहा हूँ। उसके बाद आपको बता दें कि देवरिया और पटना नहीं, ये जो भी रूट था, और सब जगह बाबा साहब की जयंती के झांकियाँ निकाली जा रही है। तो खुशी होती है। मैं तो 25 साल पहले वैशाली से निकल गया था, चला गया था पढ़ाई लिखाई करने। 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 22 साल से। बट इतना अंदाज़ा नहीं था कि बहुजन समाज घर घर तक बाबा साहब के विचार इतना पहुँच गए हैं। ये शानदार है, अद्भुत है। और अब हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि 21वीं सदी और आने वाला समय बहुजनों का होगा, बहुजन समाज का होगा। हमारी गरीबी भी दूर होगी, लाचारी भी दूर होगी, और बाबा साहब का संविधान और मजबूत होगा। और संविधान का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है। तो इस बार घर घर बहुजन, वैशाली में बहुजन होगा। 75 साल से जो गुलामी झेल रहे हैं ना, रोटी जल गया है। पहले जातियों में बांटा, जाति में बांट के राज किया, कुर्मी, कुशवाहा, यादव। अब पार्टियों में बांट दिया है। अब बहुजन एकजुट होगा। मैं पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा था कि बहुजन नेता एकजुट हो। अगर वो नहीं हो रहे एकजुट, तो अब बहुजन समाज एकजुट होगा। पिछड़ी जाति के लोग, सब लोग बहुजन की बात। देखो, ये भी ना एक तरह का लड़ाई करवाने के लिए है। आप देखिए उनके, जिनको पिछड़ी जाति का, सवर्ण समाज में कोई एक दूसरे को गाली देता है। अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों की आलोचना करना, यही बहुजन समाज का स्वभाव है। तो आप पत्रकार हैं, आपके सवालों का जवाब दूंगा। कुछ जानबूझकर लोग लड़ाता है कि तुम्हारा हिस्सा कुर्मी खा गया, तुम्हारा कोयरी खा गया, तुम्हारा कुशवाहा खा गया। कुछ लोग को दलित समाज में भी लड़ाता है कि तुम्हारा हिस्सा फलाना खा गया। ये लड़िए मत। जब जो पावर सेंटर है, जो मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, वहाँ आपका हिस्सा कौन खा रहा है वो देखना है। कोयला पर छाप पड़ रहा है और वहाँ सर्फी लुटा रहा है।
इसी मैं आया हूं इसलिए वैशाली में कि एक आदमी ने किस तरह का जाति सूचक शब्द बोला है, उस पर भी बात होगी। और इस पर भी बात होगी कि इस देश का बहुजन समाज खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद होता है और लोग दलित आईएएस का मर्डर करके छूट रहा है। इस सब का हिसाब होगा। न पार्टी देखी जाएगी न जाति देखी जाएगी, और कहीं जाने वाला नहीं हूं मैं, यहीं रहूंगा आप झंडा गाड़ के, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है और आज बाबा साहब की जयंती है, तो उसी पर बात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जिन साथियों का नाम नहीं जानता हूं, तो कुछ लोगों का नाम लेने से बेहतर है कि पूरा बहुजन समाज है, हम लोग पूरी बहुजन एकजुटता है। और बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश है कि हम लोग जातियों में हम पर बांट के राज किया गया है भाई। जाति बनाई ही गई थी राज करने के लिए। बाबा साहेब ने कहा है कि जाति 5 तल्ले की बिल्डिंग है, जो ऊपर बैठा हुआ है ऊपरे रहेगा, कोई सीढ़ी नहीं है। और अब पार्टी वाले भी लड़ रहे हैं, तो अब जरूरत है बहुजन समाज बनाने की, माननीय कांसीराम साहब के विचारों पर चलने की, जगदेव बाबू के विचारों पर चलने की, राम स्वरूप वर्मा के विचारों पर चलने की। और सबका रास्ता बाबा साहब के संविधान से जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर न होते तो जाति तो होती, शरीर पर कपड़ा न होता। होता क्या? हम सबको हमारे माँ बाप ने पैदा किया। आरक्षण न होता तो मेरा दिल्ली में दाखिला न होता, और दाखिला न होता तो मैं पढ़ाई न करता। तो बाबा साहेब न होते, मतलब सोचिए, कई बार मैं कई बार ना सहम जाता हूं कि आप सोचिए कि बाबा साहेब न होते। बहुत बहुत भारी भारी बात नहीं आता है मुझे करने, आप ही के घर का हूं, इसी जिले में पैदा हुआ हूं, इसी जिले में पला बड़ा हूं, देसरी घर है मेरा। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहिएगा मेरे से संविधान पर बहस करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, पार्टी कोई हो, संविधान पर जब बहस होगी संसद में, तो ये दोनों सांसद जो यहाँ से कह रहा है कि फलना जीतेगा चिलनमा नामों लिया जाएगा आराम से, वो लोग संविधान के पक्ष में वोट करेगा या आरक्षण के पक्ष में, या अपना खिलाफ वोट करेगा? कभी संविधान के साथ नहीं आएगा ये लोग। कल नरेंद्र मोदी जी को 5-10 सीट कम पड़ जाए तो यहीं वाला भाग के चला जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, लिखवा लीजिए। तो इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा। और आज बाबा साहब की जयंती है, आप सब लोग सुबह से होंगे। कितने बजे कार्यक्रम हो रहा है? 11 बजे। तो आप लोग थक गए हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ दोस्तों, जो मेरे जीवन में सत्य है और मैंने इस देश को देखा है पिछले 10 साल में, गांव गांव, जिला जिला, राज राज, जो बाबा साहब को मान लेगा और जो बाबा साहब के मानने के बाद जान लेगा और जो बाबा साहब को पढ़ लेगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस 3 काम, जो बाबा साहब को जान ले, बाबा साहब को मान ले, बाबा साहब को पढ़ ले, इस देश में न तो वो गरीब रहेगा, न वो नशा करेगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। जो आदमी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मान लेगा, उनके विचार को मान लेगा, उनका लिखा पढ़ लेगा, न वो गरीब रहेगा, न वो मजदूर रहेगा और न उसके बच्चे मजदूर रहेंगे। भारत में सबसे ज्यादा पीएचडी करने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं। जो बुद्धिस्ट हैं, भारत में सबसे ज्यादा पीएचडी करने वाले एससी एसटी के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब तो समझ में ही पढ़ाई के बाद आते हैं। हम लोगों को भी समझ में बाबा साहब आए जब हम हायर एजुकेशन में गए और जब मीडिया में नौकरी करना शुरू किया, तब पता चला कि जातिवाद क्या होता है। अब जातिवाद वो नहीं है, गन्ना तोड़ लिए तो मारेंगे, बकरी बांध लेंगे, बैर तोड़ लिया तो मारेंगे। ये सब जातिवाद कौन कर रहा है? जो बुर्बक है। गेहूं काट लिया, जनेरा काट लिया, बैगन तोड़ लिया, आलू खन लिया, ये सब जातिवाद गांव में है और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जातिवाद दलित पिछड़ों को लड़ाया जा रहा है आपस में। अब जातिवाद वहां है जहां पैसा है, अब जातिवाद वहां है जहां नाम है, शोहरत है, माल है। सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद है, हाई कोर्ट में जातिवाद है, मीडिया में जातिवाद है, नौकरी में जातिवाद है, बिजनेस में जातिवाद है। और वहां कोई दलित पिछड़ा एक दूसरे से नहीं लड़ता। हम लोग जब गए
मीडिया चैनल में, तो सारे SC ST OBC के भाई भाई हैं, क्योंकि उनको समझ हो गई। और जो गांव में जातिवाद कर रहा है वो SC ST एक्ट में बुक भी हो रहा है, जेल भी जा रहा है। लेकिन जो दिल्ली में बैठ के, शहर में बैठ के जातिवाद कर रहा है वो महीन जातिवादी है। वो इतना घनघोर मनुवादी है कि वो कहेगा कुछ, करेगा कुछ। आपको कहेगा बाबू सोना, बहुत बढ़िया, आपका जड़ काट देगा, आपके बच्चे का नंबर काट लेगा, आपको डॉक्टर नहीं बनने देगा, इंजीनियर नहीं बनने देगा, आपको खिलाड़ी नहीं बनने देगा। 10 साल आपसे पानी ढुलवाएगा। वो सूर्य कुमार यादव से 10 साल उससे पानी भरवाया ये लोग। वो रिंकू सिंह 3 साल से खेलने ही नहीं दे रहा था। विनोद कांबली के साथ क्या हुआ? IPL देखते हैं ना। अब सोचिए आज भी बिहार का लड़का और बहुजन समाज का लड़का IPL में नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर बात होगी इस बार, और जवाब देना होगा। ये जो साहेब लोग 75 साल से घूम रहे हैं पैसा के दम पर, अब बाहुबल के दम पर, इनको इस बार करारा जवाब मिलेगा और एक एक दिन का हिसाब होगा। हाँ देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल आपने कहा, दोषी कौन है? अगर हमारे पिताजी दारू पीने लगे तो हमारा क्या काम है? मना नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जब हमारा बाप है दारू पी रहा है तो छोड़ दो। दोषी जिसको है उससे सवाल पूछा जाएगा, इसीलिए आया हूं। नहीं, पहले बाबा साहब जब लड़ रहे थे तो हम लोग सोए हुए थे, हम उतने जागरूक नहीं थे। मान्यवर साहब लड़ रहे थे तो हम लोग जागरूक नहीं थे। आज हमारा नेता बटा हुआ है लेकिन हम जागरूक हैं। अब समाज जागरूक है, आप जागरूक है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। हमारे बाप दादा बाबा साहब की जयंती मनाते थे तो हम ज्यादा जागरूक है ना, हम मना रहे हैं ना, हमारी आने वाली नस्लें भी मनाएंगी ना। तो हम लोग मोबाइल की क्रांति के समय में पैदा हुए हैं। पढ़ाई भी होगी, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई भी होगी। अब डरना नहीं है, एक बड़ी साजिश है दोस्तों, समझना। ये जातिवाद जो है ना, वो बाबा साहब को तो बचपन में समझ में आ गया था, अमेरिका गए तो और समझो तो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं बाबा साहेब। दुनिया में आज, दुनिया भर में, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, कनाडा, नेशनल दस्तक पर देखिएगा, शाम में सब जगह का वीडियो लगेगा। आज 50 लाख लोग आते हैं संसद भवन पर। कोई टीवी अखबार ये मनुवादी मीडिया नहीं दिखाता है, ये जातिवादी मीडिया नहीं दिखाता है। पूरी दुनिया में इनको माना जाता है और आज इनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। अब बताओ मूर्ति तोड़ने वाला कौन सब है? कोई यादव कुर्मी कुशवाहा मूर्ति नहीं तोड़ता है। मैं जानता हूं कौन तोड़वाता है और कौन तोड़ता है। आज मूर्ति तो लड़ावे वाला के देखा, लड़े वाला कौन है ना देखा। ये साजिश है, महीन साजिश करता है लोग। पत्थर चलाता कोई है, चलवाता कोई है। इस बार चलवाने वाले का इलाज करना है ताकि परमानेंट बंद हो जाए पत्थर तोड़ना और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना। एक बात समझ लीजिए आप लोग, वोट का समय आएगा तो बाबू भैया आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, मजदूरी कीजिए तो बाबू आपको साथे खाना खिलाएगा। आप अपने बच्चा को कहिए कि हमारा बच्चा कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसका चेहरा उतर जाता है। माने सुन के वो सुनेगा कि इसका बेटवा कलेक्टर की पढ़ाई करने जा रहा है तो उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे उसके जमीनवा छीन लिए हैं। उसको कहिएगा कि हमारा बच्चा तैयारी के नाम पर बना भी नहीं है कलेक्टर। कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक कलेक्टर बन जाए तो कई लोगों का चूल्हा नहीं जलता है। हम लोग खुश होते हैं कि चलो हमारा गांव समाज का बना है, पंचायत का बना है, जिला का बना है। तो पहचानिए कि किनका चूल्हा बंद हो जाता है जब कोई हमारे समाज में कलेक्टर, SP, DM बनता है। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत महीन है। हमको जाति में बांटा गया और जाति में बांटकर राज किया। जब मान्यवर साहब आए, जब जगदेव बाबू आए, जब जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग आए, लालू यादव जैसे लोग आए, मायावती जैसे लोग आई, तब जाकर इन्होंने हमें अधिकार देना शुरू किया। नहीं तो पहले अपने नौकरों को जिताते थे रिजर्व सीट पर। रामविलास पासवान कोई अमीर घर में पैदा हुए थे। हमें किसी बहुजन नेता से शिकायत नहीं है। जो गलती किए हैं उनको भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा।
वैशाली की जनता इस बार बताएगी कि आप गलती की है तो आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हम सुधार देंगे। सुधारना है, बहुजनों से बैर नहीं, लेकिन मनुवादियों की वैशाली में खैर नहीं है। इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा। और आप लोग सुन लीजिए, दिमाग में बहुत लोग डाल रहा होगा, पैसा कहां से लाओगे, लड़ोगे कैसे, गाड़ी घोड़ा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों जो धनबल और बाहुबल लेके घूम रहा है, उनमें एक को न जीतेगा, उसकी गारंटी है कि वो जीतेगा? कौन जीतेगा? वो दोनों में कोई गारंटी लेगा कि कौन जीतेगा? लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, इस देश में 90% बिहार में जाति जनगणना हुआ है, 90% बहुजन है। जिसको 90% वोट देगा वही जीतेगा। न पैसा न पावर, धरा का धरा रह जाएगा। लालू यादव पैसा वाले के यहां पैदा हुए थे। मान्यवर साहब ने एक साइकिल से इस देश की राजनीति बदल दी। बहन जी बसों में सफर करके राजनीति बदली है। अरे हमारे तो सारे नेता गरीबी में पैदा हुए। रामविलास पासवान जी कौन अमीर के यहां पैदा हुए थे? दोस्तों, बीच के दौर में हम लोगों ने लड़ाई बंद कर दिया है। अब न धनबल चलेगा न बाहुबल चलेगा। अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मैं कोई नया बात नहीं कह रहा हूं, मैं वही बातें बोलता हूं जो बाबा साहब ने कहा है, जो मान्यवर साहब ने कहा है, जो जगदेव बाबू ने कहा है, जो भारत रत्न जय कर्पूरी ठाकुर ने कहा है। कर्पूरी ठाकुर के गाली देने वाले इस बार हारेंगे। लालू यादव को चारा चोर कहने वाले लोग हारेंगे। मायावती जी को जो कहता है कि नोट की देवी है, धन की देवी, उसको हराएंगे। ये सारे बहुजन समाज के नेताओं के अपमान का ही बदला लेना है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आज बाबा साहब की जयंती है और आप सोचिए, हम लोग को प्राउड होना चाहिए कि हमारे बाप ने संविधान लिखा है, हमारे पुरखों ने संविधान लिखा है। बाप उनको क्यों कहता हूं? हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, लेकिन अगर ये हमारे वैचारिक बाप न होते तो हम नाला साफ कर रहे होते, हम दूध दूह रहे होते, हम भैंस चरा रहे होते, हम आलू खन रहे होते, लेकिन हमको मौका नहीं मिलता। हम किसी काम को खराब नहीं कहते हैं, लेकिन सवाल है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। कोई ठेला चला रहा है तो उसका इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। क्या होता है इस समाज में? इस सब परंपरा के खिलाफ बोलना है। और मुझे चुनाव हार जीत से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि मैं पिछले 10 साल से 50 करोड़ बहुजनों को मैंने जोड़ दिया है। मैं वैशाली में ही जन्मा था, आप मुझे जानते थे, मेरे काम की वजह से जान रहे हैं ना। और आने वाला समय 21वीं सदी बहुजनों का होगा। 50 करोड़ बहुजन समाज के लोग इस देश में जागरूक हैं। और जिस दिन वैशाली में अगर आपने चमत्कार कर दिया, जो होगा, क्योंकि हम 90% हैं, तो दुनिया में राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी और लोग टिकट देने से पहले 1000 बार सोचेगा कि कोई बहुजन ना आ जाए। आप सोचिए, 1000 करोड़ रुपया लगता है एक टेलीविजन चैनल शुरू करने में, 1000 करोड़। और हर महीने 100 करोड़ रुपया चाहिए उसको चलाने में, मतलब साल का 1200 करोड़। ये मोबाइल से हम लोगों ने बहुजन समाज को एकजुट कर दिया। मैं कहां पैदा हुआ, आज कहां हूं, तो पूरे देश के 50 करोड़ बहुजन समाज के लोग अम्बेडकराइट हो चुके हैं, बाबा साहब को मानते हैं। उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान भी है। 50 करोड़ हो गया। गलती कहां हो रही है? गलती हो रही कि ये 50 करोड़ लोग जो पहले जातियों में बटे थे, अब पार्टियों में बटे हुए हैं, और इसलिए कोई और मलाई खा रहा है 10% वाला। तो जब जरूरत है कि अगर ये 50 करोड़ लोग, ये 85-90% लोग एकजुट हो गए, तो पार्टी कोई हो भैया, जीतेगा तो बहुजन। बिहार में जाति जनगणना हुआ है ना, उसका नतीजा भी आएगा। और वैशाली में तो 75 साल से भाई साहब रोटी जल के एकदम राख हो गया है। बदलिए इस बार, और चुनिए ऐसे लोगों को जो आलू की खेती किया हो, जो गाय का दूध जानना जानता हो, जिसने चमड़े उतारे हों, जो जानता हो कि बकरी का बच्चा कै गो देता है कितना महीना पर, जो जानता हो कि ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है, जो जानता हो कि करेला, भिंडी और परवल की खेती कैसे होती है, और जो ये भी जानता हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जो ये भी आपके बच्चे को बताए कि IAS कैसे बनोगे, फॉरेंसिक साइंस में कैसे जाओगे, कनाडा
अमेरिका में कैसे पढ़ोगे? मैंने इसी 10 साल के करियर में 5 लोगों को विदेश भेजा है, आप सब जानते होंगे, चंदा कर करके, और आप लोगों ने चंदा दिया है। मैंने कभी चंदा नहीं मांगा अपने लिए, चुनाव में पहली बार चंदा मांग रहा हूं, क्योंकि इस बार बहुजन के पैसे से लड़ेगा और जीतेगा भी। तो बाबा साहब की जो जयंती है, बाबा साहब की जयंती मना के घर मत चले जाइए। हम लोगों ने जयंती हम मनाना शुरू कर दिए हैं, ये अच्छी बात है। अब बाबा साहब ने उंगली जो दिखाया है ना, संसद की तरफ जाना है। आज जानते हैं, मेरे बुजुर्ग लोग जानते होंगे, अब संसद में रामविलास जी नहीं रहे। वो बोलते थे, चिघारते थे, मनुवादी डरते थे, उनका भाषण सब सुन लीजिए। लालू यादव बोलते थे, मायावती जी बोलती थी, आज वो संसद में नहीं हैं। मान्यवर साहब नहीं रहे, अब गुंगा हो गया है संसद, गुंगा। कोई बहुजनों की बात करने वाला नहीं है। मैं उसी संसद भवन के पास प्रेस क्लब में रोज बैठता हूं। कोई संसद में बहुजन समाज की बात करने वाला नहीं है। सबका इतना ना बड़ा पेट हो गया है कि समाज उसके लिए भूल गया है। अगर आपको लगता है कि 10 साल से मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई है, बीजेपी से सवाल पूछा है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, अमित शाह से सवाल पूछा है और बहुजन को एकजुट किया है, तब मेरे साथ खड़ा होइए, नहीं तो हमारे साथ मत खड़ा होइए। जे लोगों को एक बताइए, रामविलास पासवान जी का परिवार तोड़ दिया, परिवार तोड़ा ना, सामान घर से फेंकवाया ना। हम लोग गर्व से कहते थे कि 12 जनपद मतलब वैशाली, हाजीपुर, रामविलास पासवान। भाई साहब, सामान फेंकवा दिया गया था रोड पर, शरद यादव का सामान फेंकवा दिया गया रोड पर। आज जो मैडम को टिकट दिए हैं वही घर तोड़ दिए, भाई भाई में लड़वा दिया। अकल्ले कौन पता, तो उनका तो छोड़िए दीजिए, वो तो ही है दुश्मन खेमा में। जो अपने वाले थे, एक आदमी बताइए जिसके जुबान पर जातिवाद है, उसको संसद भेजना चाहिए। इस बार विरोध होगा वैशाली में, और भयानक विरोध होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ओबीसी विरोध कर रहा है, आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए और बात कीजिए। उसको कोई अपना चाहिए, मुझे कोई शौक नहीं, नॉर्मल पानी ठंडा नहीं, कोई शौक नहीं था मुझे चुनाव लड़ने का। 25 तारीख को उस आदमी ने जिस तरह की भाषा बोली, मैं 20 से 25 तक वैशाली में था, लालू जी से मिला, मैंने कहा कि इसको मत दीजिए टिकट, इस बार बहुजन मांग रहा है, किसी को दे दीजिए। मैं तो, मेरे दिमाग में भी नहीं था पता। मैं 20 से 25 चला गया एकदम ठीक, 25 तारीख को दिल्ली। ये आदमी आके बोलता है टीवी पर कि हम टिकट मिल गया है और मैं फलना हूं, फलाना थोड़ी हूं। तब मैंने तय किया कि इस आदमी को संसद नहीं जाने देना है, इसके दिमाग में जाति भरा हुआ है। तो मैं तो कहा, हमारे बाप दारू पिएगा तो पीने देंगे, इतना तो खुल के कह रहा हूं भाई। हमारे पिताजी गुटखा खाएंगे तो खाने देंगे, हमारा पिता किसी की हत्या करेगा तो हम करने देंगे। तो गार्जियन गलती क्या है तो सुधारना देंगे इस बार भाई, क्यों जरूरी है? सुनिए, पूरे देश की नजर रहेगी वैशाली पर। अगर वैशाली में आपने खेल पलट दिया है 30 दिन में, और कोई पैसा की जरूरत नहीं है, अपना वोट ईमानदारी से गिराना है और घर घर खाली लोगों को समझाना है, पंचायत में जाके घर घर, कि भैया कल संविधान की रक्षा करनी होगी तो ये आदमी नहीं करेगा। कल आरक्षण की बात आएगी तो ये अपना वाला 10% के पक्ष में बात करेगा। उस दिन लालू यादव का भी बात नहीं मानेगा। आनंद मोहन का बेटा कहां गया? तो लालू यादव किसको टिकट दिए नहीं दिए, हम सुधार देंगे उनकी गलती, गार्जियन है हमारे, सुधार देंगे इस बार कायदे से, क्योंकि उनका पूरा बहुजन समाज इस बार बहुजन चाहता है। आप जाके बात कीजिए लोगों से। और जो कहते हैं कि जीतोगे कैसे, इस बार धन बल, धन के नाम पर टिकट लेके आते हैं ना। एगो धन वाला है, एगो बाहुबल वाला है, दोनों को सबक सिखाना है और हम ही लोग काफी हैं। अरे हम 10 साल नहीं 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इतना लोग तो आदमी एगो मंत्री नहीं जुटा पाता है, जितना लोग हम लोग अभी बैठे हुए हैं ना।
इतना मंत्री को जुटाने में हवा निकल जाती है। और हम लोग बहुजन समाज के लोग रोज इतना जुटेंगे, हर ब्लॉक में जुटेंगे, हर प्रखंड में जुटेंगे। हमको दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और किसान का वोट चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हारा वोट। जय 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 जय। वोटे नहीं चाहिए भाई, फालतू लोगों का वोट नहीं चाहिए। न जाति जनगणना हुआ है ना, 90% लोग, हाँ बोलिए, माइक दीजिए उनको। नहीं, कोई नहीं। और कोई मंत्री थोड़ी है, कॉलर पकड़ के सवाल पूछिए, वो दोनों से नहीं पूछ पाइएगा। आप जो बोल रहे हैं, ये आइए ना, आइए ना ऊपर। हमारी बहन अरे मायावती, ऊपर आइए ना। हाँ, हमारी बहन मायावती, आप नहीं ऊपर आएंगे तो हम ही नीचे आ जाते हैं। ठीक है। अरे ऐसे नहीं होगा, बराबर में बात होगी, बराबर रहेगा प्लेइंग फील्ड। बहन जो है हमारे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो स्थिति है, प्रायः जो है ना उत्तर प्रदेश में अच्छा जो है ना उनकी जगह है। अच्छा, ये हम उत्तर प्रदेश में है कि वैशाली में है? हमारे बिहार में उनका जो है, हम यह जानना चाह रहे हैं कि राज्य से लेकर और प्रखंड तक कितने कार्यालय है और कितने कार्यकर्ता है। और जितने ही ना पूछे, अरे, छोड़िए ना कार्य। एक मिनट, नहीं नहीं, इनका जवाब देंगे, कायदे से जवाब देंगे। सुना जाए तो हम चाहिए, जैसे कि बिहार में अन्य पार्टी जो है, राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, तो इसका जो है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से शाखा है। सवाल कीजिए सर, बहुत लंबा कर आप भाषण देना है तो भाषण के लिए सर इसके बारे में कहा जाए कि बिहार में जवाब देंगे। अच्छा एक बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भरत पासवान भरत पासवान जी। आपके पास हेलीकॉप्टर है, नहीं है, जहाज, नहीं ट्रेन, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, नहीं साइकिल, साइकिल है, बाइक, बाइक भी है। तो आप उसी से ना काम चलाइएगा कि फॉर्च्यूनर वाला के पीछे भागिएगा? कहाँ जाए? बहन माता भाई कह रहा, हमारा पास जहाज नहीं है तो जहाज वाला के पीछे भागे? नहीं, सुनिए तो, अब आपने सवाल क्या, जवाब देने दीजिए। हमारे पास जहाज नहीं है, जहाज वाला के पीछे नहीं भागेंगे, अपना साइकिल से काम चलाएंगे। बहन जी ने ना पूरे देश में पार्टी खड़ी की है, बुरा मत मानिएगा। और पासवान जी सुनिए, रामविलास जी की पार्टी या लालू जी की पार्टी या बहन जी की पार्टी है, कोई चंदा नहीं देता इलेक्ट्रल बॉन्ड से, जनता के पैसे से पार्टियां चल रही है, बहुजनों की पार्टी। और ये दिमाग से निकालिए कि पैसा से चुनाव होता है, चुनाव में सबका वोट एक बराबर है, 1 रुपया के बराबर है, अंबानी का वोट भी और आपका वोट भी। तो हेलीकॉप्टर वाला के पीछे से भागे से काम न चली भैया, अपना घर देखे के पड़िया। जेकरा अपना घर होला ना, ओकरे दूसरा जगह देला। अगर अपना घर ना होगा, बहन मायावती जी ना होती, बीएसपी ना होता, तो लोग अपने नौकरों को रिजर्व सीट पर चुनाव जिताते थे। और आज भी सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, एससी एसटी को रिजर्व सीट से आगे सीट नहीं देती है, पिछड़ा का 50% से ज़्यादा सीट नहीं देता है। 90% हक की लड़ाई है। और ये मत सोचिए कि हमारी कमजोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है, ये देखिए। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 में 90 वोट हमारा है। पैसा से सुनिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़िए, कांग्रेस बीजेपी पैसा वाला पार्टी है, सवर्ण समाज की सारी पार्टी पैसा वाला पार्टी है। ओकर संख्या कै गो है बिहार में? 10 गो, 100 में 10। अब वोट वाला पार्टी कौन है? वोट वाला पार्टी कहा जाए, बहुजन है, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू। तो नेतवा सब ना आपस में लड़ रहा है, तो जनता को एकजुट होना। ये आपको जब ब्रेन वॉश किया है कि फलाना के ही पार्टी कार्यालय है, अपने जितना बहुजन दल है एकजुट होइए। बात लड़ाई वैशाली की है, अभी हम यूपी के सीएम की लड़ाई नहीं लड़ने आए हैं, नहीं, हम वैशाली की लड़ने आए हैं। रेस लड़िएगा ना तो 4-5 तरह के मैराथन होते हैं, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, सब में आप लड़िएगा कि कोई एक में लड़िएगा? तो फिलहाल वैशाली कैसे जीते जाएगा ये बताइए, आपके विचार का स्वागत है। नहीं, ये तो है। आपका स्वागत किया जाएगा। आप तो, हम तो बहुजन है, बहुजन के प्रति मेरा भावना है। इसको जो है ना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे यह कहना है कि बिहार में जो है ना, उनकी जो आपकी सारी बात है, हम गरीब है, गरीबों के साथ चलेंगे और
हम जानते हैं। नहीं फिर आप मिस कर सुनिए नहीं, नहीं, रुके एक बिहार में अरे सवाल जवाब हो। गरीब है इसलिए गरीब के साथ मत जाइए, ये भी एक तरह का धोखा है। ना अमीर से विरोध है ना गरीब से प्यार है। सवाल है कि हमारी गरीबी कौन दूर करेगा। गरीब के नारा देकर बहुत लोग राजनीति करता है। हमको गरीब दूर करने वाला चाहिए भैया। हम गरीब हैं तो हमको वोट मत दीजिए। हम गरीबी दूर करेंगे कि नहीं, हम गरीबी से निकले हैं कि नहीं, हमने मेहनत से अपना समाज में जगह बनाया है कि नहीं, और समाज के लिए काम। अगर कोई अमीर है इसलिए भी वोट मत दीजिए, कोई गरीब है इसलिए वोट मत दीजिए। उसका विजन क्या है, क्या कोई अमीर आपके लिए कुछ किया है कि नहीं। जो 50 करोड़ देके टिकट लेके आएगा वो तो 100 करोड़ न बनाएगा, एकदम बनाएगा। जिसको अपने चंदा से वोट दीजिएगा वो आपके लिए काम करेगा। हाँ, वो तो एकदम काम करेगा। तो मैं कह रहा हूँ सर, सीधा सीधा सवाल है। बिहार में बहुत अच्छा चल रहा है राजनीति। न रामविलास जी की पार्टी से दुश्मनी है, न बहन जी की पार्टी से दुश्मनी, न लालू जी की पार्टी से दुश्मनी है। सवाल वैशाली का है कि 75 साल से यहाँ काहेला बदलाव हुआ। 75 साल में रोटी जल गया है। आपको नहीं लगता कि यहाँ से कोई पिछड़ा चुनाव जीते, एकदम दलित जीते, एकदम अल्पसंख्यक जीते, एकदम चाहते हैं। निषाद समाज के जीते। पासवान तो चिराग पासवान को टिकट देना चाहिए था, एकदम तो पासवान जी के एकदम अरे प्रिंस को दे देते, पशुपति जी को दे देते, भाई भाई में लड़ाने वाले को दे दिए। इसी का विरोध करने आऊं भाई, राजनेता नहीं हूं मैं, खालिस पत्रकार हूं, बहुजन हूं। ऐसे सुनिए, ऐसे बांटिए मत लोगों को। मैं समझ रहे कौन पार्टी क्या नहीं। अभी फिलहाल एक लक्ष्य तय कीजिए, वैशाली। नहीं वो बात अभी तो वर्तमान में हमको वैशाली देखना है। वर्तमान में वैशाली देखना है, ये बात मैं समझ रहा हूँ। ठीक है।